तो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और कल मैंने आप लोगों के पास दो वीडियो डाली थी। द पैक्ट विद द सन जो बुक है क्लास 6 की, उसकी फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर की। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। टाइटल है द शेफर्ड्स ट्रेजर। ठीक है, तो आज इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं कि भाई ये है क्या। तो स्टार्टिंग में कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ समरी दी हुई हैं आगे आने वाले पैराग्राफ्स की, तो वो देख लेते हैं। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। मीन्स ईरान में एक गरीब शेफर्ड यानी कि गधेड़िया रहता था। ठीक है, दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। यद्यपि वो पढ़ा हुआ नहीं था पर बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत ही हेल्पफुल नेचर का था। मैं सबकी हेल्प करता था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। डिस्गाइज में क्या होता है? बहरूपिया। मतलब राजा ने डिसाइड किया कि मैं उससे मिलूंगा बहरूपिया बन के। सो पैराग्राफ देखते हैं। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान के एक विलेज में एक शेफर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, बहुत गरीब था वो। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसकी खुद की एक झोपड़ी भी नहीं थी। मीन्स एक स्मॉल कॉटेज भी नहीं था। कॉटेज मीन्स झोपड़ी। He had never been to school or learnt to read and write, for there were very few schools in those days. एक्चुअली वो कभी स्कूल में गया नहीं था, कभी पढ़ा नहीं उसने, ना लिखना सीखा ना पढ़ना सीखा। रीज़न ये था कि उस समय स्कूल्स जो होते थे बहुत कम होते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड, दिस शेफर्ड वाज वेरी वाइज। ये गरीब था और अशिक्षित था, लेकिन फिर भी बहुत मतलब बुद्धिमान था, वाइज था। He understand people's sorrows and troubles and help them face their problem with courage and common sense. वो समझता था लोगों के दुख को, उनकी परेशानियों को, और उन कॉमन सेंस के साथ और पूरे मतलब करेज के साथ उनकी हेल्प किया करता था, उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया करता था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत से लोग उसके पास एडवाइस के लिए आते थे। सोन ही बिकम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। बहुत ही जल्दी अपनी बुद्धिमानी के लिए, अपने विजडम के लिए और फ्रेंडली नेचर के लिए फेमस हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम। उस देश के जो राजा थे उन्होंने उसके बारे में सुना और सोचा कि ऐसे मिलता हूँ। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज शेफर्ड लिव। तो होता क्या है, एक बार राजा बहरूपिया बन के उसके पास मिलने के लिए आते हैं। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome. जैसे ही शेफर्ड देखता है कि कोई ट्रेवलर आया हुआ है उसके गुफा के पास, वो तुरंत उठता है उसका स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए। He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and share of his own meal. वो क्या करता है, उसको लाता है उस थके हुए ट्रेवलर को गुफा के अंदर और उसे पानी पीने को देता है और अपना जो शेयर होता है, उसने खाना बनाया होता है, उसको शेयर करता है। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट एंड द केव वॉज वेरी ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई द शेफर्ड हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन। अब राजा जो होता है उस गुफा में रात भर वेट करता है और बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है कि जो गरेड़िया होता है उसकी हॉस्पिटैलिटी यानी कि जो आवभगत करता है ना, देख रेख करता है, एंड वाइज कन्वर्सेशन और जो बातचीत होती है, कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत, उससे बड़ा इंप्रेस हो जाता है। अब आगे देखते हैं, कुछ समरी दी हुई है यहाँ पे। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। जो शेफर्ड होता है वो बिल्कुल इस बात के लिए एबल होता है कि वो पहचान जाता है कि जो विजिटर आया हुआ है वो कोई और नहीं है, किंग है। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। राजा क्या करता है कि उस बुद्धिमान शेफर्ड को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का, जिले का गवर्नर बना देता है। अदर गवर्नर्स बिकम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। और जो बाकी गवर्नर्स होते हैं उससे अब जेलस होते हैं और उसे डिसऑनेस्ट बोलते हैं, बेईमान बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। यद्यपि वो थका हुआ था, लेकिन राजा फिर सोचता है कि नहीं, मैं अगली मॉर्निंग यहाँ से निकल लूँगा। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव। वो कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृपा दिखाने के लिए मुझ पर, ट्रैवलर पे, मुझे बहुत दूर तक जाना है, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए, परमिट मी टू लीव। लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट। उसकी आंखों में, अपने गेस्ट की आंखों में देखते हुए द शेफर्ड रिप्लाइड, शेफर्ड बोलता है, थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। कहता है थैंक यू मैजेस्टी, मैं आपको पहचानता हूँ। मीन्स वो कहता है कि मैं आपको पहचान गया हूँ। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है थैंक यू मैजेस्टी, मीन्स सरकार, जो भी आप, मैं इसका मतलब निकालो मैजेस्टी का, सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद, फॉर पेइंग मी द कम्प्लीमेंट ऑफ विजिट, मेरे यहाँ आने के लिए आपने मुझे मतलब मौका दिया। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड।
राजा हैरान हो जाता है और साथ से खुश हो जाता है। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट हिमसेल्फ, वो खुद से कहता है, सोचता है, ये वाकई बहुत बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत है मेरे लिए काम करने की। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल सेफर्ड द गवर्नर ऑफ ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और राजा क्या करता है, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का उसे गवर्नर बना देता है। Although the rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. उसके पास बहुत, जो शेफर्ड होता है, बहुत सारी पावर आ जाती है, बहुत इज्जत मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो उतना ही हम्बल रहता है जितना पहले रहता था, मतलब बिल्कुल बदला नहीं। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विस्डम, सिंपैथी एंड गुडनेस, लोग उसको प्यार करते थे, उसकी इज्जत करते थे, उसकी बुद्धिमानी के लिए, उसकी सिंपैथी के लिए, उसकी गुडनेस के लिए, उसकी अच्छाई के लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, बहुत सबके लिए बहुत काइंड था, बहुत ही मतलब दयालु था। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सोन स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, उसका जो ये फेम है ना, इतना मतलब अच्छा था कि उस मतलब बुद्धिमान गवर्नर का पूरी कंट्री में फैल गया नाम। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk the king against him. अब जो होता है क्या है, जो बाकी गवर्नर होते हैं बाकी जगहों के, उससे जेलस फील करते हैं और उसके अगेंस्ट राजा से बात करना शुरू करते हैं। दे सेड, वो कहते हैं, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज अ टैक्स फ्रॉम द पीपल। कहते हैं कि यार वो बहुत, राजा से बोलते हैं सर वो बहुत बेईमान है, और जो आपके लिए वो मनी टैक्सेस कलेक्ट करता है ना, उसके में से एक पार्ट खुद भी रख लेता है। तो फिर और कोई बोलता है, वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विथ हिम दे एडेड एन आयरन चेस्ट, वो बढ़ा देते हैं कि वो अपने साथ हमेशा एक आयरन चेस्ट क्यों रखता है, आयरन चेस्ट में से एक झोला जैसा टाइप का था वो रखता था। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड, आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर। कहते हैं कि डेफिनेटली मुझे लगता है कि उसमें बहुत सीक्रेटली जो कलेक्ट करता होगा, पैसे रखता होगा। आफ्टर ऑल, वो मॉकिंगली मीन्स मजाक के साथ कहते हैं, ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेफर्ड, वही क्या है, सामान गलड़िया ही तो है, एंड कुड बिहेव नो बेटर, इससे ज़्यादा वो कर भी क्या सकता है। आगे की समरी देखते हैं। द न्यू गवर्नर वॉज कॉल्ड टू द पैलेस, नया गवर्नर को पैलेस बुलाया जाता है। ही वॉज ऑर्डर टू एक्सप्लेन वाई ही ऑलवेज कैरीड एन आयरन चेस्ट, उसे कहा जाता है, आदेश दिया जाता है कि भाई एक्सप्लेन करो कि हमेशा आयरन चेस्ट लेके क्यों चलते हो। द चेस्ट कंटेंट नो गोल्ड और सिल्वर, अब चेस्ट में जब ओपन होता है तो उसमें पता चलता है उसमें कोई गोल्ड नहीं है, कोई सिल्वर नहीं है। अब आगे का पैराग्राफ देखते हैं। एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट्स, बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेफर्ड। शुरुआत में तो राजा ने इन पे अटेंशन नहीं दिया, इन बातों पे, लेकिन इन गवर्नर्स की बातों को कब तक मतलब इग्नोर कर पाता। वन डे ही वॉज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड, वन थिंग वॉज सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विथ हिम ऑल द टाइम। आखिर फिर वो भी एक सर्टेन चाहता है कि मैं भी पता कर लेता हूँ कि आखिर वो एक आयरन चेस्ट लेके क्यों चलता है। सो वन डे द न्यू गवर्नर वाज समन टू द पैलेस, समन मीन्स बुलाया जाना, तो न्यू गवर्नर को एक दिन पैलेस बुलाया जाता है। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉट देयर फर्स्ट एंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक। फिर वो क्या होता है, अपने ऊँट पे बैठ के आता है और उसके साथ वही होता है अपना वो आयरन चेस्ट। नाउ द किंग वॉज एंग्री, he thundered, why do you always carry the iron chest with you? What does it contain? राजा बहुत गुस्सा जाता है, वो चिल्लाता है कि ये बताओ तो हमेशा ये आयरन चेस्ट लेके क्यों चलते हो, इसमें है क्या। द गवर्नर स्माइल्ड, गवर्नर क्या कहता है, स्माइल करता है, मुस्कुराता है। ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द चेस्ट, वो अपने सर्वेंट को बोलता है कि चेस्ट को ले आओ। हाउ eagerly the people standing around waited for the shepherd to be found out. बहुत ही उत्सुकता से एगरली लोग देख रहे होते हैं कि आखिर होता क्या है। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन, नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट, ऑल दैट केम आउट। होता क्या है, लेकिन फिर ऐसा होता है कि सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उस चेस्ट में कोई गोल्ड नहीं होता है, कोई सिल्वर नहीं होता है, कोई ज्वेल्स नहीं होता है, बल्कि एक पुराना ब्लैंकेट होता है। होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेफर्ड सेड, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विथ हिम। उस कंबल को, उस ब्लैंकेट को पकड़ के कहता है गर्व से
कि ये जो डियर मास्टर, राजा को मास्टर बोलता है, दिस इज़ माई ओनली ट्रेजर, सिर्फ ये मेरा है, ये मेरा ट्रेजर है, आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, इसको मैं हमेशा अपने साथ लेके चलता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विथ यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, द किंग आस्क्ड। राजा बोलता है कि भाई तुम गवर्नर हो डिस्ट्रिक्ट के, तुम्हें एक ऐसा नॉर्मल ब्लैंकेट लेकर अपने साथ क्यों चलते हो हमेशा। तो विच द शेफर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, इस पे क्या होता है, जो शेफर्ड होता है बड़ी इज्जत के साथ जवाब देता है, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, आई विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। कहता है कि ये जो ब्लैंकेट है ना, ये मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है और ये मुझे उस समय भी बचाएगा जब आप किसी भी समय मुझसे मेरे जो आपने मुझे नया ओहदा दिया है, नई पोस्ट दी हुई है, ये ले लेंगे, तो यही तो मुझे प्रोटेक्ट करेगा ना। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरस द जेलस गवर्नर्स बिकम टू हियर द वाइज मैन्स रिप्लाई। राजा बहुत खुश हो जाता है और जो जेलस गवर्नर्स होते हैं, जो जेलस फील करते हैं इससे, वो एकदम एम्बेरस हो जाते हैं। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and wisest man in the land. अब वो समझ जाते हैं कि जो शेफर्ड है ये बहुत हम्बल आदमी है और बहुत बुद्धिमान आदमी है धरती पे। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। उसी दिन क्या करता है राजा, उसे एक बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना देता है। सो दैट इज़ द स्टोरी। पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इससे पहले 2 वीडियोस और आई हुई हैं, तो उन दोनों वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।